चुनाव टीम को गया ग्राम सभा सिरकोट में। और कैसा जी तो ये है तो जाओ जाओ भाई साहब चंद्रमोहन जी का होना चाहिए हमारे यहाँ गाँव में है। बहुत स्वागत है हमारे गाँव में आने का और बहुत शुभकामनाएं उनके साथ। और मैं हरिंदर गोसाई से अनुरोध करूँगा कि वो भंडारी जी का स्वागत अभिनंदन करने की कृपा करें। स्वागत अभिनंदन करें गोसाई जी का। अरे चमक रहा है तुम्हारे प्रत्याशी श्रीमान रमेश रावत जी सिरकोट पहुंच गए। और हमारे यहाँ से माताएं बहनें जरा एक दो माताएं बहनें आके जरा स्वागत करने की कीजिए आप लोग। स्वागत अभिनंदन तो ग्राम सभा आणि ना फोटो बना ना हो दादी जी से बोलूंगा जरा थोड़ा सा बोलूंगा कि इस टाइम जिला पंचायत का हमारा चुनाव चल रहा है, तो उसके हमारे श्रीमान श्री रमेश रावत जी उसके उम्मीदवार हैं। आपको मालूम है कि वो हमारे नज़दीक खासियों के हैं, मंचकोली के हैं, और एक उनका जो समर्थन है वो हमारी ग्राम सभा से मुझे लगता है कि 100% वोट उनको मिलेगी। ये आपने यहाँ से एक कारण देख सकते हैं कि वो इस प्रकार के व्यक्ति हैं कि छोटे मोटे कामों में लोगों की बिल्कुल हाजिर रहते हैं। और उन्होंने एक थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि जो गरीब कन्याओं का उन्होंने एक वो रखा है कि जो विवाह गरीब कन्याओं का है वो अपने मंदिर में करवाएंगे। वो इसके बाद हमारे गाँव में जो कोई सरकार का है तो आगे से जब ये वोट और इलेक्शन वही होना है, तो अब मैं ज़्यादा क्या बोलूँ, भाई साहब दो शब्द बोलेंगे क्योंकि उनको आगे भी अपना वो करना है। श्री रमेश राव अगर कोई माँ बहन अगर ये अपना विचार व्यक्त करना चाहता था। कुछ भी बोलना क्या भी बोलना ना पहले अगर कोई उनकी कोई समस्या सामान्य सिरकोट की हमारी ग्राम सभा सिरकोट आप लोगों का सहयोग और आप लोगों का आशीर्वाद मान्य श्री रमेश रावत जी को आपका अमूल्य वोट और अपना आशीर्वाद देकर प्रदान करेंगे। आशा नहीं है, विश्वास है। ऐसा व्यक्ति मिलना मुश्किल है, ये ध्रुव प्रमाण की बात है। सुयोग्य, धर्मशील, ज्ञानवान, सत्यवादी, ऐसे इंसान कभी इंसान सब है, ऐसे इंसान मिलना कम है। ये मौका अगर छूट जाएगा ये पूरा क्षेत्र की और सब जनता की यही आशा है, यही कामना है, और कामना नहीं है, विश्वास है कि यहाँ से उनको जो है कि विजयी बनाना है। ये आपके घर के सदस्य हैं, जहाँ है गांव उनके सदस्य हैं, ऐसा नहीं कि वो बाहर गए। इनको हम जब चाहता पड़े आप तो आपके जो है घर के सदस्य हैं। आने वाले समय जो होगा भविष्य में बहुत अच्छा होगा, ये बिल्कुल विश्वास की बात है। और इनको हमका ज़्यादा पकड़ घर के सदस्य शादी नहीं हो सकती है वो शादी वहाँ कराएंगे हम, और वहाँ पर जो है जिनकी शादी शुदी और ये व्यवसाय कराएंगे। जो से राजनीति में पहली बार आए हैं और इनका पूरी जो है सब जगह इनका विजयी है। और हम ऐसा चाहते, माँ भगवती चाहते हैं, कामना चाहते हैं, आप लोग का बड़ा हस मातृ शक्ति का विशेष ये भाव होना चाहिए। मैदान में सब दौड़ते हैं, सब आते हैं, भूखान में सब आते हैं, लेकिन इंसान में फर्क है और विश्वास है कि ये विजयी होंगे। इन कामना संतान बच्चों को मैं विराम देता सकते। और हमारे जो बुजुर्ग हैं और हमारी जो आने वाली जो नई पीढ़ी है, इन सबसे मेरा एक ही अनुरोध है कि हमारे जो भाई साहब रमेश चंद्र जी हैं, रमेश राव जी है, ये हमसे बहुत पहले से जो है हमारे इनका बहुत पहले से एक ताल्लुकात भी है, हमारा एक भाईचारा भी है, और हम इनको जो है बहुत पहले से जानते हैं। इनका मतलब ये है कि हर आदमी की इनका जो अपना एक है, हर आदमी की जो है मदद करना, कहीं पर किसी का जो है कार्य करना पड़ना हो
तो वो जो है उसको भी जो है पूरा करवाते हैं। और फिर विशेष ये है कि ये हमारे जो है नज़दीक के भी हैं, जब चाहे हम तब जो है उनके पास जा सकते हैं कि भाई साहब ये काम जो है हमें आपको आपके द्वारा करवाना है। तो ये शायद जो है हमें उम्मीद है और उम्मीद का हमें पूर्ण विश्वास भी है कि ये जो है हमारा पूरा कार्य जो है करवा के और उसके बाद ही सांस लेंगे। और तो जैसा ये, लेकिन विशेष जो हमारी खास चुनता जो हमारी जो है खास चुनगी जितनी भी जो है आज तक जितने भी हुए खास चुने बहुत हुए आज तक, लेकिन विशेष जो है कार्य ऐसा कुछ नहीं हुआ। और आज शायद हमें पूर्ण विश्वास है, ज़्यादा समय न लेते हुए सभी लोग जो है भाई साहब का जो है विशेष ध्यान रखें, उनको वोट दें और कलम दौर पे जो है मोहर लगाकर उनको जो है सब सम्मानित व्यक्ति, प्रधान जी, समस्त बुजुर्गगण, दादाजी हैं, समस्त जो मेरे साथ चल रहे हैं सारे वरिष्ठ कार्यकर्ता एवं सपोर्ट ग्राम की मातृ शक्ति को सबको मेरा प्रणाम। सभी को जैसे पता आजकल त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव चल रहा है। कानून 36 से मुझे आप लोगों ने प्रत्याशी बनाया है। हादसों वालों ने एक बैठक उन्होंने पोखरी खेत में कराई थी। तो उस बैठक में सबने वही कहा कि भाई इसमें आप उठो, क्योंकि 2 टर्म 3 टर्म से ऐसे ही हो रहा था कि यहाँ हमारा सदस्य नहीं बन पा रहा था, उधर जाके जबकि हमारी ग्राम सभा तो इस समय यही सबको लगा 10 साल से यहाँ पे कोई भी आपने सबने उनको मौका दिया, लेकिन मैं नहीं समझता कि यहाँ पे कोई भी काम जैसे भी बोल रहे थे वो गुरुजी बोल रहे थे, कोई किसी भी गांव में कोई मेरे ख्याल से कोई योजना न हुई है। जिला पंचायत से जो होता है बहुत पैसा जिला पंचायत के अंदर आता है। जैसे आप ये समझ लो कि छोटी कैबिनेट होती है जिले के अंदर, विधानसभा हमारी प्रदेश की हो गई और जिला पंचायत जो होता है वो जिले का होता है, तो उसके अंदर वो बनती है पूरी 36-38 आदमियों की। वो सारी कैबिनेट जो जिला पंचायत की बनती है वो भी ये समझ लो कि जैसे विधानसभा की तरह है, उसी तरह से वो चलती है। तो इसमें पैसे ऐसा नहीं है कि कम आते हैं, बहुत आते हैं, लेकिन ये ग्रामीण क्षेत्रों में किसी को भी पता नहीं है कि इससे क्या काम हो सकता है, कितने पैसे आते हैं और पैसा इसका यूज होता है, पता नहीं है हमारे लोगों को। तो ये लड़ाई अब सभी को मिलकर लड़नी पड़ेगी आगे जो है, जो अभी तक किसी को पता नहीं कितना उसमें जो है काम किया जा सकता है। अब जैसे आप लोगों के मेरे ख्याल से आजकल पलायन का मुद्दा है, इसलिए हो रहा है कि भाई खेतियाँ आपके जंगली जानवर सब कट जा रहे हैं, सबकी खेतियाँ लोग पलायन कर चुके हैं। तो हमारा एक टारगेट ये है कि भाई चाहे वो कृषि उससे हो, विभाग से, चाहे पंचायत से हो, तो जो कोल चली सर जो बंद करे जाए, मतलब पूरे दिन फेंसिंग चेन लगा के उसमें जो है बाकायदा। एक तो मुद्दा ये हमारा पहले पक्ष में रहेगा। बाकी दूसरा हमारा ये है कि भाई आजकल जंगली जानवरों का, बाघ का बड़ा आतंक हो रखा है जगह जगह। गांव के अंदर इक्के दुक्के लोग रह गए हैं, परिवारों में एक बूढ़े जी हैं, एक बुढ़िया जी हैं, तो रात को बाहर आना जाना होता है तो बाघ का बड़ा आतंक खतरा होता है। तो हमारा ये है कि जगह जगह अगर स्ट्रीट लाइट से अगर जिला पंचायत के अंदर अगर संभव हुआ तो प्रत्येक ग्राम सभा में स्ट्रीट लाइट लग के उसमें जो है लाइट उसका जिला पंचायत ही उसका किराया उराया जो भी होगा वहन करेगा, पब्लिक के ऊपर, जनता के ऊपर उसका कुछ नहीं आएगा जो है। तो एक तो ये है। दूसरा ये है कि अगर ये संभव न हुआ तो वहीं से जो है फिर सोलर लाइटों का जो है व्यवस्था करके जहाँ जहाँ जरूरत है, जहाँ जहाँ लगनी चाहिए रस्तों में है, आ जाता है आदमी, फिर रात को आ रहा है, कोई दिन में हो जाता है। मतलब कई जगह जो है तो लाटें हों, लाइट अगर हों, मेरे ख्याल से आदमी अपना बचाव कर सकता है। तो बहुत सारे मुद्दे हैं जो मेरे को भी पता नहीं कि जिला पंचायत के अंदर बहुत सारे काम होते हैं, किस तरह से होते हैं वो मेरे को नहीं पता। मैं ईमानदारी से बताऊँ तो राजनीति में पहली बार आया हूँ मैं, तो वो भी इन लोगों के कहने पे इन्होंने जब जिद किया मुझसे सबने, मैं तब जाके उठा हूँ। लेकिन होते वहाँ सब काम है, वहाँ से भी जो है जैसे ऊपर विधानसभा से होते हैं वैसे ही वहाँ से भी होते हैं। और ये होता है विधानसभा का बजट अरबों खरबों में होता है, यहाँ का बजट जो है मेरे ख्याल से करोड़ों में आता है, मतलब तिमाही आता है, लेकिन आता बहुत है। मतलब इतनी हमारी जो ग्राम सभाएं हैं एक क्षेत्र पंचायत के उसमें जो है 25 हैं, तो उस 25 के हिसाब से आता क्यों नहीं है पैसा, आता है, लेकिन आज तक अब वो दिखाई नहीं देता ना। अब सारे मतलब कहीं ज़मीन पे आपको काम नहीं मिलेगा, पैसा सब वैसे हो जाता है ऊपर ऊपर जो। तो हम ये चाहते हैं कि ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, आगे से नहीं होगा। आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि काम कहीं ना कहीं दिखेंगे और कुछ नया काम होगा। हमारी खादसू के अंदर जो भी है हमारे लिए बराबरी है, उन्होंने हमारे साथ में भेदभाव किया, लेकिन हम बिल्कुल भी इस तरह के काम बिल्कुल पसंद नहीं करते कि जिला पंचायत सदस्य मैं सभी का हूँ। अगर बनी जाए तो आप लोग बना के मुझे भेजेंगे तो उतना ही मैं खादसू का हूँ, उतना ही गुजरसू का भी है।
और बाकी आप लोगों के अपनी राय है, अपने विचार हैं कि भाई आगे कैसे और क्या काम इसमें किया जा सकता है। गांव के अंदर जितने भी आप मातृशक्ति वगैरह जो बैठी हैं, सबसे बड़ी परेशानी आप लोगों की मेरे ख्याल से गांव के अंदर होती है। तो आप भी हमें राय सजेस्ट करें, जितवा के आप भेजेंगे, फिर तुरंत आऊँगा सब मैं आप लोगों के पास हर गाँव में जो है मिलने के लिए। तो उस समय भी आप अपने सजेशन मुझे दे सकते हैं कि क्या क्या बहुत सारे हैं भी दिमाग के अंदर। अब इतना बोलना मतलब एकदम पहले ठीक नहीं है। तो जितना भी संभव हो पाया कोशिश करेंगे कि मतलब काम अच्छे हों और काम दिखे, नया काम हो। बस तो जिले हमारे यहाँ जैसे बड़ी समस्या ये है कि हम मतलब हमारा ब्लॉक भैया पाओ ब्लॉक, हमारा विधानसभा हो गया पौड़ी क्षेत्र जो है, सबसे बड़ी समस्या तो पहले यही है कि यहाँ से उधर आज तक देखो ब्लॉक के अंदर बहुत पैसे वहाँ भी आते हैं और बहुत कम ऐसे 23 तलाट जो प्रधान होगा वहीं से वहाँ से पैसा ला सकता है। बाकी जो वैसे होते हैं बेचारे सीधे साधे उनको बेवकूफ़ बना देते हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उसकी भी लड़ाई लड़ी जाएगी। ऐसे बहुत सारे काम है जो हमारे यहाँ हो सकते हैं। अच्छी अच्छी जगह है, यहाँ पे कुछ भी बन सकता है, हो सकता है कल। तो उसके लिए आप लोगों का सबको मुझे सहयोग चाहिए, साथ चाहिए मुझे। लड़ाई अगर लड़ेंगे तो सब खड़े होकर सब लड़ेंगे, फिर मेरा कहने का मतलब एक साथ तो सहयोग चाहिए सबका जो है। तो अब आते रहेंगे आपके बीच में, आएंगे फिर अभी दोबारा भी आऊँगा इसी ड्यूरेशन में 22 तारीख से पहले दोबारा पर चलते चलते मिल लेंगे। बहुत सारे अभी गांव मेरे घर से छूटे हुए आगे, तो मैं ये चाहता हूं कि एक बार सारे गांव में जो है सभी जगह पहुंचूं और सभी जगह जिस तरह से आप लोगों ने समर्थन में यहाँ पे बिल्कुल बैठे हुए हैं। मैं बहुत कोई वक्ता नहीं हूँ, बहुत अच्छा भाषण मैं नहीं दे सकता हूँ क्योंकि मैं जानता नहीं हूँ कि भाषण कैसे दिए जाते हैं। तो सीधी साधी बात कर रहा हूँ सभी लोगों से। तो आए हैं, बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद जो है। और अच्छा लगा, सब सारे गांव में ऐसा ही मुझे सब जगह समर्थन माताओं बहनों का सबका बुजुर्गों का सबका मिला है। तो उम्मीद करता हूँ आगे भी ऐसा समर्थन मिलता रहेगा। और ये तो तभी बताया जाएगा, आप देखा जाएगा कि आने के बाद भाई उसी 2-3 महीने में पता चलेगा कि किस तरह के मतलब काम हम करवा सकते हैं, कितना हो सकता है। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आप लोगों ने थोड़ा बहुत करा ही हुआ, खेती आजकल बड़े होने वाले, तो वो समय भी आपने खराब किया आज आपका, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। और अभी भी अब कोई बात नहीं है, कल का दिन निकाल लेना, इतना जो है अपने भाई के लिए समझो, बेटे के लिए समझो, आपने अपना समय निकाला। तो इसी शब्दों के साथ में मैं विराम करता हूँ और सबको अपना प्रणाम करता हूँ। 24 तारीख को 3 नंबर खाने पे कलम दवात जो है गुलाबी रंग का आपको बैलेट मिलेगा। वो जो है जिला पंचायत का जो बैलेट है वो गुलाबी रंग का है। और 3 नंबर ये खाने पे आप जो है अपनी जैसे पुराने हम पहले लगाए था ना मोर, बिल्कुल मैंने तो वही मोर फिर उसको एजेंट बता ना, एजेंट तो रहना है। फिर मैं चाहता हूँ कि यहाँ से गाँव से आपके यहाँ भाई क्षेत्र पंचायत भी लड़ रहे हैं, प्रधान भी लड़ रहे हैं, जो भी इसमें जीत के आएंगे वो सब हमारे साथ हैं। हमारा ऐसा कोई ना सोचे कि भाई बहुत ज़्यादा प्रेम हमारा यहाँ से है, वहाँ से है, उधर से है, ऐसा नहीं है। सारे हमारे अपने हैं, समझो अपने घर के ही हैं सारे जो लड़ रहे हैं। तो ये भी हम आपसे प्रार्थना करेंगे कि अपना बिल्कुल देशभावपूर्ण आप अपना जिसको अपने अपना मत करना है करें। लेकिन मेरा जो वो क्वेश्चन, आप ये तो बोल रहा हूँ आप चुनाव यहाँ लड़ रहे हैं, मेरी जो लड़ाई है वो जो है जिले की है, जिला पंचायत की। तो ये समझें कि इनके साथ मेरे भी चुनाव हो रहा है, तो ये भी आपने सोच समझ के करना है कि भाई जितनी वोटें पूरी गांव के अंदर है वो जिला पंचायत में आनी चाहिए, तभी मैं आगे लड़ाई आप लोगों के साथ ही खड़े होकर लड़ सकता हूँ। धन्यवाद। देख लेते हैं ग्राम सभा सिरकोट में पहुंची प्रत्याशी श्रीमान रमेश रावत जी, और बहुत भीड़ जुटी है। महिलाओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद और पुरुषों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। देख लो सब एक भव्य स्वागत हो गया रावत जी को, और रावत जी को हार्दिक हार्दिक अनंत अनंत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। देख लो जी।